तो अगला हेडिंग हम डालेंगे वो है हमारा एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी मतलब अर्थमेटिक। पूरी बेसिक मैथमेटिक्स की जो मैं न्यूमेरिकल आपके लिए करवाऊंगा वो मैं आपके लिए लास्ट लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी क्या होता है, हमारे लिए इसके बारे में पता होना चाहिए कि एपी क्या होता है। तो एपी क्या होता है? एपी इज अ सीक्वेंस हुज कंसेक्यूटिव टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड नंबर। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। कि एपी हमारा क्या होता है? एपी एक जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम कोई सीक्वेंस ले लें यहाँ पर, ठीक है, जैसे हमने एक कोई सीक्वेंस ले लिया अपना सीक्वेंस लाइक जैसे 1,3,5,7,9,11,13,15। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चलता है। तो एक हमने एक सीक्वेंस ले लिया है। तो अगर आप देखेंगे प्रत्येक में 2 का डिफरेंस है, जैसे 15 में से 13 गया तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 13 में से 11 गया यानी कि 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 11 में से 9 गया यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस। तो मतलब कि हमने सीक्वेंस ले लिया जिसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ईच नेक्स्ट अपकमिंग टर्म इज डिफरेंट बाय प्रीवियस बाय सेम कांस्टेंट नंबर। ठीक है, कि ये जो हमारा जो नेक्स्ट टर्म जो भी है, जैसे 1 से 3 आ रहा है यानी कि बीच में हमारा जो आ रहा है वो हमारा कितने डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, इसमें एक बिल्कुल एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ईच कांस्टेंट टर्म each constant term each constant term each मतलब नेक्स्ट टर्म each next upcoming term, आप यहाँ पर नेक्स्ट लिख लीजिए, each next upcoming, नेक्स्ट का मतलब होता है अपकमिंग मतलब आने वाला। ठीक है, each next upcoming term is different by previous is different by previous। तो 3 मुझे ऐसे लिखवानी होती है कि आपको समझ में आ जाए। तो मैं पहले सर इनके नोट्स बना लेता हूँ अपने, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो each next upcoming term is different by previous by same constant number by same constant number। और मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ ताकि कोई भी चीज गलत ना पढ़ाई जाए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि ईच नेक्स्ट टर्म इज डिफरेंट बाय प्रीवियस बाय सेम कांस्टेंट। आपको एक एक वर्ड में बताऊंगा। इस का मतलब क्या है कि जो भी आने वाला टर्म है वो एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, जितना भी इसके बीच डिफरेंट हो वो कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। आप ऐसे आगे तक जाएंगे तो सब में 2-2 का ही डिफरेंस आएगा अगर इसी सीक्वेंस में आप जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एपी क्या होता है कि एपी इज अ सीक्वेंस हुज कंसेक्यूटिव नेक्स्ट टर्म यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज बाय फिक्स्ड नंबर। जो भी एक एपी एक सीक्वेंस होता है, जो एक नेक्स्ट टर्म आने वाला टर्म है वो या तो सेम टर्म से सेम नंबर से इंक्रीज करेगा या तो सेम नंबर से डिक्रीज करेगा। ठीक है, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और ये जो हमारा फिक्स नंबर निकल के आता है इसे हम कहते हैं, जैसे इसमें 2 का रेशियो आ रहा है, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि एपी इज अ सीक्वेंस, कि एपी इज अ सीक्वेंस, AP is a sequence whose consecutive terms अब आप कहेंगे कि सर ये कंसेक्यूटिव टर्म का क्या मतलब है, हमें इतनी इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं आपको बताऊं कि कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब होता है कि नेक्स्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट टर्म। तो हमने क्या लिखा है कि AP is a sequence whose consecutive term next term increase or decrease by a fixed number, increase और डिक्रीज वाया फिक्स्ड नंबर। ठीक है, बाय अ फिक्स्ड नंबर। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सॉरी, इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो ये जो हमारा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनके बीच जो भी डिफरेंस होता है इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं सीक्वेंस यहाँ पर ले लेता हूँ कि -6, -3, 0, फिर आ जाएगा 3, 6
तो ये सीक्वेंस हमारा आगे तो जैसे चलता रहेगा, जैसे हो जाएगा 9,12, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा हमारा। तो आप अगर देखें कि इनके बीच जो हमारा अंतर है, जैसे अगर आपके लिए अंतर निकालना हो तो आप बाद वाली टर्म माइनस का पहले वाली टर्म की, अगर आपके लिए कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो आपको इसमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला कि बाद वाली टर्म माइनस की पहली वाली टर्म। जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए कि बाद वाली टर्म, जैसे अगर हमारे कॉमन डिफरेंस के यहाँ पर निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस में आप लिख लीजिए यहाँ पर जैसे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, एपी में हमें ए बी फॉर्मूला जो आता है तो उसमें सबसे पहले कुछ चीजें देखनी होती है कि हमें फर्स्ट टर्म देखना होता है। एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए आप, ठीक है, क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम सीधे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसका हमें एपी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें पहले इस तरह हमें फर्स्ट टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म इसमें हमारा क्या है, वो है हमारा -6, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए जो हम प्रदर्शित करते हैं उसे करते हैं स्मॉल ए से प्रदर्शित, ठीक है, स्मॉल ए से, आपको ये बात याद रखनी है। तो स्मॉल ए का मान है हमारा -6। उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस क्या करना है, आपके लिए मैं बिल्कुल सरल भाषा में लिखवाऊंगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है हमारे यहाँ पर कि बाद वाली टर्म माइनस की पहली वाली टर्म, आपके लिए लिखना है यहाँ पर कि बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, ठीक है। आपको बिल्कुल साधारण भाषा लिखवाई जाएगी, कोई भी किताबी भाषा नहीं लिखवाई जाएगी, क्योंकि मैंने नोट्स खुद बनाए हैं अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा कि बाद वाली टर्म माइनस की पहली वाली टर्म, आप देख लीजिए यहाँ पर अगर एक सीरीज में दिए हुए हैं सीक्वेंस में, तो जितना भी कॉमन डिफरेंस आएगा सबके बीच सेम आएगा। आप ले लीजिए 6 जैसे, यानी कि 6 और 3 में से हटा दीजिए, ये हमारी बाद वाली टर्म है पहले वाली, तो 6 में से आप 3 हटाइए, 6 - 3, तो हमारा यहाँ पर आया 3 आया हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो आया 3। अब जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि स्मॉल डी से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा डी बराबर आ गया 3। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आपने निकाल दिया, यहाँ पर भी निकाल के दिखाओ, यहाँ पर भी निकाल के दिखाओ, तो मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं से भी निकालें 3 ही आ गया आपका। जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए कि बाद वाली टर्म माइनस की 3, मतलब बाद वाली टर्म माइनस की 3 है, और यहाँ पर हमने बीच में लगाया माइनस, और उसके बाद बाद वाली टर्म माइनस की पहली वाली टर्म, माइनस का निशान लगा दिया, ये हमारी -6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -6, तो डी बराबर में आ जाएगा हमारा -3, माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 6, तो डी बराबर भी आ जाएगा हमारा 3। तो ऐसे करके आप कहीं पर बीच में निकालिए, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 3 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कहीं, लेकिन आप मुझे लगता है कि समझ गए होंगे इसी एग्जाम्पल में, ठीक है। तो एपी जो होती है वो हमारी एक जनरल फॉर्म होती है, अगर मैं आपको बताऊं तो एपी इज अ जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म। एपी जो होती है हमारी वो होती है जनरल फॉर्म। जैसे आपके लिए मैं यहाँ पर बताऊंगा एक चीज, जैसे आप ये ले लीजिए कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे करके एज इट इज आपको आगे तक चलते जाना है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ए होगी हमारी, ए जो है ए हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसे कहेंगे हम फर्स्ट टर्म। ए जो है हमारी है वो है हमारी सेकेंड टर्म, ठीक है, ए है हमारी थर्ड टर्म, और ए है हमारी इधर फोर्थ टर्म, ठीक है। ये आगे तक ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपके लिए इससे कहीं पर भी पूछे कि जैसे क्वेश्चन में आपको कहे कि 10th टर्म निकालो, ठीक है, तो 10th टर्म के लिए आप कैसे लिखेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म तो हमारी ए हो गई, और जो सेकंड टर्म है वो हमारी ए प्लस डी, तो हमारी जो 10th टर्म आएगी, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कि 10th टर्म निकालो हमारी, तो 10th टर्म जो हमें आएगी निकल के वो हमारी आएगी, उसके लिए जैसे हम लिखेंगे ए प्लस 9d, तो ए हो गई हमारी 10th टर्म, तो हमें ए जैसे निकालनी है, ठीक है। जैसे इन जनरली जैसे अगर हम 10th टर्म पूछ रहे हैं आपसे, जैसे मैंने अगर कही आपकी सेकंड टर्म, तो आपको बस ए दो को जोड़ना है कि ए प्लस डी आपको जोड़ना है, आपकी सेकंड टर्म निकल आएगी। और जैसे मैंने आपको तीसरी टर्म कही तो आपको ए प्लस 2d करना है, यानी कि हमारी आ जाएगी थर्ड टर्म, ठीक है। आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि फोर्थ टर्म निकालो तो हमारी यहाँ पर आ जाएगी जैसे ए प्लस 3d। आपको मतलब जैसे अगर मैं कहूँ 10th टर्म तो आपको एक नंबर कम रखना है, जैसे यहाँ पर आ गया हमारा ए प्लस 9d, ठीक है, आपको एक नंबर कम रखना है जो भी आपको टर्म बोली जाए, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर बताऊं जनरली nth टर्म जैसे आ जाए हमारे लिए, अगर आपसे पूछ ले कि जैसे इन जनरली nth टर्म के लिए, ठीक है,
तो जैसे ये तो हमारा 10th टर्म हो गया, ऐसे आगे आगे चल के हमारे nth टर्म लास्ट टर्म तक जो हमारे आएंगे, तो उसका एक फॉर्मूला हमारा निकल के आता है। वो निकल के आता है हमारा ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा एपी का, ये आपको याद रखना है कि एन टर्म के लिए ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पर हमारा डी क्या है, डी जो है वो हमारा बाद वाली टर्म, डी बराबर ए टू माइनस का ए वन है। आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डी का मतलब बाद वाली टर्म माइनस की पहली वाली टर्म। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो मैंने आपके लिए इतना बता दिया, आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं सीरीज में आपको फॉर्मूला निकालना बताऊंगा। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए तब तक। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आपने, अब हम पढ़ेंगे सीरीज में इसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, सीरीज में आपको बच्चों मैं एक एक चीज क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी की अपनी तैयारी कर रहा हूं, तो मैं ये सारी चीजें पढ़ता रहता हूं। और मैं जो चीजें आपको पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल फंडामेंटल होती हैं, आपको हर जगह काम में आती हैं। ठीक है, तो आप हमारे लिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और ऐसे ही हमारे ये और आपका प्यार मैंने यूट्यूब पर देखा है कि आप लोग हमारी वीडियो रोज देखते हैं और हमारी वीडियो लाइक भी करते हैं, क्योंकि अभी इतने कम दिनों में और हमारे साथ इतने हमारे सदस्य जुड़ गए हैं यूट्यूब पर, तो भाई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और क्योंकि ये हमें अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम करने में मेहनत तो लगती है और समय भी लगता है। ठीक है, तो चलिए बहुत सब तो बातें होती रहेंगी, लेकिन अब हम निकालेंगे अपना सीरीज में फॉर्मूला। सीरीज में अगला हेडिंग डालेंगे अपना सीरीज। ठीक है, सीरीज सीरीज में एडिशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, सीरीज में हमारा जो एडिशन का वो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, जैसे सीरीज में हमें निकालना है एडिशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो एडिशन का हमारा फॉर्मूला जो आता है वो आता है हमारा एस एन बराबर में एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, कि एस एन बराबर जो हमारा आता है वो आता है हमारा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आता है कि एस एन बराबर में ए एन मतलब एस एन बराबर में एन बाई टू, एस एन बराबर में एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इंटू डी। तो ये हमारी फॉर्मूला है, ये हमारे लिए याद करना है, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा लास्ट वाले लेक्चर में। तो सीरीज में जो हमारे होगा वो होगा एस एन बराबर में एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर एस एन हमारा क्या है, यह सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब शुरुआत के एन टर्म जो होते हैं उनका सम, कि एस एन जो है यहाँ पर हमारा वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, उनका सम, शुरुआत के एन टर्म का सम। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम इसी फॉर्मूले को कुछ डेरिवेट कर सकते हैं, मतलब कुछ बदल सकते हैं, कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा एस एन बराबर में हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा एन बाई टू इंटू ए प्लस में स्मॉल एल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा, ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या क्या है चीजें, जैसे एन हमारा जो भी नंबर हमसे पूछा हो वो, और एल यहाँ पर अब आपके लिए एक नई चीज आई है, वो आई है एल, कि यहाँ पर एल क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पर जो एल है ये भी हमारी एक वो होती है, इसके लिए हम कहते हैं कि लास्ट टर्म। ठीक है, एल क्या है हमारा, वो है यहाँ पर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ठीक है, आप इसके लिए एल के लिए कह सकते हैं लास्ट टर्म, मतलब जो भी हमारी लास्ट टर्म दे रखी हो उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, उसका मतलब होता है एल। तो एल यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते, कैसे करके करते हैं फॉर्मूले में, कि एल बराबर हमारा आता है, एल ए भी एक फॉर्मूला होता है कि एल बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा एल का फॉर्मूला होता है, इससे हमें कैलकुलेट करते हैं। डी है हमारा कॉमन डिफरेंस, है हमारा फर्स्ट टर्म, एन हमारी है संख्या जो भी हमसे संख्या के लिए कही गई हो। ठीक है, जैसे 20 टर्म या 13 टर्म कुछ भी टर्म कही गई हो, तो उसका हमारा फॉर्मूला। तो आपको ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे फॉर्मुलेज, फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं। ठीक है, हमारे सीरीज के लिए एडिशन की फॉर्मूला, तो आप इतने नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आप।
अब एक जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वो एक जैसे क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूं, वो उससे मैं डेरिवेट करके भी दिखा रहा हूं कि द सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर इज तो मैं आपको बताऊं कि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, जैसे ये हो लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश, ये सभी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं सोल्यूशन करेंगे हम इसका, मतलब ये हमारा फॉर्मूला एक डेरिवेट होके आएगा, तो इससे हम क्वेश्चन भी कर लेंगे और हमारे फॉर्मूला भी डेरिवेट हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म है हम सबसे पहले वो लिखेंगे कि a बराबर हमारे लिए दे रखा है 1 और हमारे लिए इसमें निकालना कॉमन डिफरेंस कि कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 3 में से 2 गए, यानी कि फर्स्ट बाद वाली टर्म कोई भी आप घटा लीजिए या 2 में से 1 या कोई सी भी। तो मैं यहाँ से ले लूँ कि 3 - 2, 3 में से 2 गए तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी आ गया हमारा 1। तो अब हम लगाएंगे इसमें कि हमें सम करना है ना, कि फर्स्ट मतलब 40 नेचुरल नंबर के, तो हमें फॉर्मूला लगा देंगे कि Sn बराबर में n/2, Sn बराबर में n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली अपना फ्रॉम इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो हम इनकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें कि Sn बराबर हमारा आएगा n/2 इंटू 2 × 1 प्लस का n-1 और d की जगह पर भी आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ से Sn बराबर में n/2 इंटू 2 प्लस n-1, ठीक है। तो 2 में से 1 जाएगा तो हमारा वो घट जाएगा, Sn बराबर में n/2 और n प्लस में 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। तो हमें ऐसे फॉर्मूला हमारा जो आएगा निकल के वो हमारा क्या आएगा, तो वो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है, वो निकल के आता है Sn बराबर में n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, अब इसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो हमारे लिए क्वेश्चन में क्या वैल्यू पुट करनी है, हमें ये फॉर्मूला सिंपली लिख देना है यहाँ पर कि Sn बराबर में n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो Sn बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर, हमारे लिए 40 नेचुरल नंबर निकालने हैं ना, तो हम यहाँ पर n की जगह बस 40 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि 40 इंटू 40 प्लस 1 अपॉन में 2। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पर Sn बराबर में आ जाएगा हमारे कि 20 इंटू 41 और Sn बराबर जो हमारा आएगा वो आएगा 2 8, यानी कि 820 हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर आएगा जो सम आएगा पूरे 40 नंबर का शुरुआती, वो आएगा हमारा 820, ठीक है। अब ऐसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके लिए जोड़ेंगे, इनके लिए बहुत देर लगेगी। मैंने देखिए आपके लिए सेकंड इतना ही तो सवाल किया, कितनी देर लगेगी, मात्र ऐसे ही 15 सेकंड लगेंगे करने। ये तो मैंने आपको समझाया, वरना मैं ऐसे ही 5 सेकंड कर दूं सवाल, ठीक है। लेकिन आपको समझाना पड़ती है एक ही चीज आपके लिए, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी देर लगती है हमारे लिए, वरना मैं चाहूँ तो इसके लिए बहुत जल्दी कर दूं, ठीक है। तो आप इतनी हो गया, आप कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीपी अपना, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर रहे हैं आप लोग और सबको समझ में आ रहा है? ऐसे ही मेहनत करते रहिए आप, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ शब्द कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं वीडियो देख रहा था एक बार, मतलब इंस्टाग्राम पर, तो वो एक मैम है, उनकी वीडियो आ गई मेरे पास, तो उन्होंने कुछ शब्द कहे थे, वो मुझे बहुत अच्छे लग गए, ठीक है। तो वो मैं शब्द आपके साथ जारी करते रहूंगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बीच बीच में थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी चलता है, ठीक है। तो वो मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाहूंगा कि मैं सेल्फ स्टडी करने वाला ड्रॉपर छात्र, मैं सेल्फ स्टडी करने वाला ड्रॉपर छात्र, तुम बड़े कोचिंग की क्वीन प्रिय। मैं सेल्फ स्टडी करने वाला कॉमन सा छात्र, तुम बड़े कोचिंग की क्वीन प्रिय। तुम घूमने जाते सिटी मॉल, मैं आसाम चौराहे पर लीन प्रिय। बायोलॉजी सा सीधा हूं मैं, तुम फिजिक्स जैसी कठिन प्रिय। विज्ञान नगर सा उजड़ा हूं मैं, तुम लैंडमार्क सी ग्रीन प्रिय।
ठीक है। और फिर वो जो बाद में अपनी मुश्किल बताती है कि मतलब उसमें वो भी किसी ने लिखे थे शब्द, वो जो मुश्किल बताती है इसकी, कि वो जो लड़का कहता है कि मुश्किल है अपना सीन प्रिय, उसकी मुश्किल होती है। तो ये मुझे कुछ शब्द थे जो बहुत अच्छे लगे थे। तो ठीक है, वो तो होता रहेगा। अब हम अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। ये मुझे कुछ थे बढ़िया लगे थे, तो ये मुझे अभी याद आ गया, मैंने सोचा कि आपके साथ भी जाहिर करें, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई के साथ हंसी मजाक भी चलती है, और थोड़ा आप बोर ना हो, तो इसके लिए मैं क्लास के लिए थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मोटिवेट और हंसी मजाक कर दिया करूंगा, सही है। लेकिन आपको अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। आप चाहे ड्रॉपर के बच्चे हो या आप अभी से अपने क्लास में हो, आपको बस हमारे चैनल पे जुड़े रहना है, हमारे साथ बने रहना है। आपको एक एक चीज समझा देंगे, और आपको जो भी टॉपिक नहीं आ रहा हो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर विद प्रूफ वीडियो बना दूंगा, और ऐसी वीडियो बनाऊंगा, आपको ट्रिक से बताऊंगा हर चीज, जो आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे जीपी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जीपी अब हम पढ़ेंगे, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या होता है, इसका जो हमारा कॉमन रेशियो निकलता है, वो निकलता है कि मतलब आफ्टर टर्म, मतलब बाद वाली टर्म अपॉन में बिफोर टर्म। मैंने वो उसका कॉमन रेशियो कैसे निकलवाया था कि बाद वाली टर्म माइनस का पहले वाली टर्म, और इसका जो रेशियो निकलता है वो बाद वाली टर्म ऊपर और बटे में, मतलब अपॉन में आ जाएगी हमारी बिफोर वाली टर्म, ठीक है। तो इसका हम पहले से लिखेंगे कि इसका कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से आप पहचाने कि एपी है या जीपी है, ठीक है। कॉमन रेशियो के इसमें जो हम दिखाते हैं, इसमें हम दिखाते हैं आर से, ठीक है। इसमें हम दिखाते हैं आर से कॉमन रेशियो को, ठीक है। कॉमन रेशियो को हम दिखाते हैं इसमें आर से, ठीक है। तो आफ्टर टर्म अपॉन में बिफोर टर्म, आफ्टर मतलब बाद और बिफोर मतलब पहले। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आर बराबर होता है आफ्टर टर्म अपॉन में बिफोर टर्म, ठीक है, कि मतलब बाद वाली टर्म बटे में पहले वाली टर्म, ठीक है। तो जीपी क्या होता है, जीपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर हुज फर्स्ट नंबर टर्म इज नॉन जीरो एंड ईच ऑफ द सक्सीडिंग, मतलब नेक्स्ट सक्सीडिंग टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू द प्रोसीडिंग टर्म्स मल्टीप्लाई बाय सेम कांस्टेंट। मतलब आपको मैं बताऊं तो हमारा एक सीक्वेंस होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कि जैसे मैंने कोई सीरीज ले ली कि 3, -6, जैसे 12, 24, ऐसे कुछ भी यहाँ पर हमारा आता जाए, यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ के फिर हो गया 48। तो इसमें आपको मैं बताऊं जो हमारा कॉमन डिफरेंस है इनके बीच, जीपी आप कैसे पता लगाएंगे कि जैसे 3 दूनी 6, मतलब 3 2 जा 6, आप अगर देखेंगे तो सब में बीच बीच में 2 से मल्टीप्लाई हो रही है कि 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो अगर बीच में सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है आगे वाले नंबर में, तो हमारा ये जो होती है वो उसे कहते हैं जीपी, ठीक है। तो जीपी के लिए हम लिखेंगे जीपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, यहाँ प्रेस कर दीजिए, तो मैंने आपको समझाया जीपी इज अ, लिखेंगे हम कि जीपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, जीपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स whose, GP is a sequence of number whose first term is non-zero, whose first term is non-zero, इसका जो पहला टर्म होता है वो नॉन जीरो, एंड ईच ऑफ द सक्सीडिंग टर्म, एंड ईच ऑफ द सक्सीडिंग टर्म, सक्सीडिंग टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म, ठीक है। सक्सीडिंग टर्म का मतलब होता है नेक्स्ट टर्म, और इज इक्वल टू द प्रोसीडिंग टर्म्स मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू द प्रोसीडिंग टर्म, इज इक्वल टू द प्रोसीडिंग टर्म मल्टीप्लाई बाय सेम कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय सेम कांस्टेंट, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय सेम कांस्टेंट मतलब कॉमन रेशियो, आप इसे कह सकते हैं, जो हमारा सेम कांस्टेंट है मतलब कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो।
तो मैं आपको बताऊं एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूं इसका कि ये कैसे करके प्रेजेंट होता है। कि जैसे हम इसके लिखते हैं कि ए कॉमा ए आर की पावर 1 कॉमा ए आर की पावर 2 कॉमा ए आर की पावर 3। तो मतलब आप देखें कि इनके पीछे एक कॉमन डिफरेंस एक है हमारा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चल के हमारे आगे जाके जो हो जाएगा वो आ जाएगा ए आर की पावर n-1, ठीक है, ए आर की पावर n-1। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म। और ये जो हो जाएगा हमारा मतलब इसे a1 कह देंगे, इसे a2 कह देंगे, सेकंड टर्म इसे कह देंगे a3, ठीक है, इसे कह देंगे a4 और यहाँ पर ये nth आ जाएगा, ठीक है हमारा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपसे अगर कोई फर्स्ट टर्म कहे तो आपको केवल a1 मतलब a ही रखनी है, और आपसे कोई सेकंड टर्म कहे तो ए आर की पावर 1 मतलब कि एक पावर आपको कम कर देनी है। जैसे आपको मैंने ए इतना बता रखा है कि जैसे आपको कोई भी कहे यहाँ पर कि आपको अगर पहली टर्म लिखनी है तो आपको सिंपली यहाँ पर ए आर और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा n-1, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 0 माइनस 0 आर की पावर 0 यहाँ पर बना जाएगा, तो यहाँ पर हमारा केवल ए ही रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारा, वो निकल के आता है ए nth बराबर में, ए nth बराबर में जो हमारा निकल के आता है वो आता है ए आर n-1, ए आर n-1। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है हमारा, ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब जो है वो है हमारा कि ए एन बराबर ए आर n-1 का इसका मतलब है कि अगर हमारे लिए यहाँ पर कोई सी भी टर्म दे रखी है, जैसे 6 टर्म दे रखी है, तो आपको यहाँ पर 6-1 कर देना है, हमारी 6 टर्म निकल आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ए होता है। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर एक, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था हम वही ले लेते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कि मैंने यहाँ पर ले लिया कि 3, -6, -12, -24, -48, जैसे यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, तो मैंने ये नंबर इसलिए ले लिए हैं, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर ले लें कि -3, -6, ठीक है, ऐसे करके हम अगर यहाँ पर नंबर ले लें, तो हम जैसे यहाँ पर लेंगे कि यहाँ पर अगर आप -1 रहने दीजिए अभी, क्योंकि अभी हम केवल एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके लिए हमें वो लेने की जरूरत नहीं। तो अगर हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस लेंगे, तो अभी मैंने बताया कि आपके लिए कि आफ्टर टर्म अपॉन में बिफोर टर्म, आफ्टर टर्म हमारी कोई सी नहीं लीजिए आप कि 12/6 ले लीजिए, तो आएगा हमारा 6 दूनी 12, तो यहाँ पर आ गया कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आ गया, ठीक है। आप कोई सी ले लीजिए, 48/24 ले लीजिए, r बराबर में 48/24, तो हमारा जो आएगा r बराबर में आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो ऐसे करके वो हमारा होता है। तो अब हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम देखेंगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी प्रोग्रेशन का हमारा सम का फॉर्मूला जो होता है हमारा सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी कि जीपी का सम कैसे होता है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है निकल के, वो आता है हमारा, आपको सिंपली इसका फॉर्मूला याद रखना, आपको ये नहीं पूछना कि ये कहाँ से आता है क्या नहीं आता आपको, क्योंकि इसका डेरिवेशन कभी भी आपसे नहीं पूछता, आपको इसके फॉर्मूला इसके पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बराबर होता है ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में आ जाएगा हमारा r-1, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक फॉर्मूला जीपी का, मतलब सम ऑफ जीपी का। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा यहाँ पर लगता है कि एस एन बराबर में ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में आ जाएगा हमारा r-1। तो यहाँ पर हमारा जो कंडीशन होती है वो होती है कि हमारा जो r है वो 1 से बड़ा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और अगला जो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर निकल के आता है वो आता है हमारा कि एस एन बराबर में a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में हमारा आ जाएगा 1 माइनस आर। तो ये जो हमारा होता है ये कब लगता है हमारा कि वैन जब हमारा जो r है वो हमारा 1 से छोटा हो, ठीक है, r जो है हमारा वो 1 से छोटा हो। ये हमारे लिए कंडीशन है कुछ, ये याद रखनी है, ठीक है। और ये फॉर्मूले आपको याद रखनी है, ऐसे करके आपका सम होगा जीपी का, ठीक है। तो हो गया हमारा। आपको एक बात मैं बता दूं, जैसे अगर हमारा कोई अल्टरनेटिव टर्म दे रखा हो, जैसे इफ, जैसे आपको अगर ऐसे दे रखा हो कि इफ अल्टरनेटिव टर्म मतलब ऐसे करके आपको दे रखा हो कि प्लस माइनस ऐसे करके आपको दे रखा हो आगे तक, तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस आता है वो आता है हमारा नेगेटिव, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आता है वो आता है मतलब आता है हमारा नेगेटिव आता है, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। तो ये हमारा हो गया सम। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इनफाइनाइट टर्म का जीपी कैसे निकलता है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पर इतनी इधर ही मैं ले लेता हूँ, इधर जब जगह है तो
इनफाइनाइट टर्म का जीपी, इनफाइनाइट टर्म, जैसे आपको कोई इनफाइनाइट टर्म दे दे और उसका जीपी पूछ ले, इनफाइनाइट टर्म जीपी, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि इसमें केस फर्स्ट, मतलब इसमें कुछ केस होते हैं, जैसे केस फर्स्ट आप मान लीजिए यहाँ पर कि आर जो है हमारा वो 1 से छोटा है, ठीक है, आर जो है वो 1 से छोटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा एस इनफिनिट जो आएगा हमारा वो आएगा ए अपॉन में 1 माइनस आर, ए अपॉन में 1 माइनस आर। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि अगर हमारे लिए इनफिनिट टर्म आ जाए तो उसके लिए क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एन है वो यहाँ पर हमारा इनफिनिट में चेंज हो गया है, ठीक है, एन है हमारा वो जो यहाँ पर इनफिनिट में चेंज हो गया, तो ये फॉर्मूला आपको और ये फॉर्मूला आपको, ये फॉर्मूलाज आपके याद करने हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए सारा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नोट हो गया, नोट कर लिया होगा आपने। जैसे मान लीजिए अब मैं आपको बताऊं कि अगर कोई हमारे पास ऐसी सीरीज आ जाए जो ना एपी हो और ना जीपी हो, तो हम उसे कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उनके बारे में भी बता देता हूं आपको कि ऐसी कोई भी सीरीज अगर आ जाती है कि जिसमें कोई भी ना एपी सीरीज बन रही है और ना जीपी सीरीज बन रही है, तो उसमें हमें क्या करना है, ठीक है। तो वो बात भी आपको याद रखनी है, उनके बारे में भी अभी पढ़ना है आपको। तो अगले आपको क्या पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए आप कि अदर सीरीज, अगले हेडिंग डालेंगे हम अदर सीरीज, अदर सीरीज, जैसे कोई और सीरीज आ जाए, जैसे मान लीजिए आप, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे डेस 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 करके हमारा एन स्क्वायर तक इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हमारे लिए कोई सीरीज दे रखी है तो हम इसे ऐसे करके लिखे हैं, अगर कि इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 4 + 9, ठीक है, प्लस 16, ऐसे के हमारा जो आगे तक जाएगा नंबर, ठीक है। इसके लिए हम ऐसे ऐसे करके प्लस n स्क्वायर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ना तो एपी है ना तो जीपी है, कि आप इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो 4 में से अगर यहाँ पर 1 गए तो 3 आएगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9 में से 4 है तो 5 आएगा, तो ना तो एपी बन रही है। अगर आप हमारा जीपी का कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो आप जो देखेंगे जैसे 16/4 करिए तो 4 आ जाएगा, 9/4 करिए तो आपका क्या आएगा, पॉइंट में आएगा आंसर, आप 16/9 करेंगे तो आपको पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है। तो ये तो ना तो एपी है ना तो जीपी है, तो हम यहाँ पर लिखिए नॉट एपी एंड नॉट जीपी, तो ना तो हमारा एपी और ना तो हमारा जीपी, तो हम इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए कुछ मैं आपको टर्म्स बता देता हूँ जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं इसमें, तो वो आपको याद कर रखने हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ना है। आज की जो टॉपिक है वो बिल्कुल आसान नहीं है, आपको अब ये वीडियो देखने से आपकी एपी जीपी पूरी हो जाएगी, फास्ट हो गई होगी, आप पढ़ना सीख गए होंगे, ठीक है, कि ये कैसी क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे मतलब कि जैसे इसमें जैसे ना तो ये एपी है ना तो ये जीपी है, तो हम इसके लिए कैसे करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास जैसे ऐसे कोई दे रखा है, फॉर्मूलाज लिख लीजिए, 3 फॉर्मूलाज हमारे इसमें आएंगे, फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ये देखिए होते हैं, मैंने इनकी खुद ट्रिक बनाई है, क्योंकि ये अगर मैं ट्रिक नहीं बनाता तो आपको आसानी से सॉल्व नहीं होते, और आपको जो इसमें कठिनाइयां होती हैं हम इसके लिए कैसे सॉल्व करें। जैसे 1 से लेके अगर n स्क्वायर तक आ जाए तो क्या आप जोड़ते फिर नहीं जोड़ते, तो फिर कैलकुलेटर से भी नहीं जोड़ पाएंगे, जोड़ लेंगे कैलकुलेटर से, बताइए 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते रहेंगे आप तो तब भी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो जैसे इसका फॉर्मूला जो आता है वो आता है हमारा कि जैसे समीशन, इसे कहते हैं हम समीशन, मतलब योग, मतलब सम, ये सम का साइन है, ठीक है, कि जैसे हमारा i बराबर 1 से n तक, और इसका जो है वो i का स्क्वायर हो हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये है हमारा, ये है i, ठीक है, i का स्क्वायर है। जैसे इस फॉर्म में अगर दे रखा हो कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे डैश 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 करके प्लस n स्क्वायर तक हो, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या आता है निकल के, इसका जो फॉर्मूला आता है निकल के वो आता है हमारा n इंटू n प्लस में 1, n इंटू n प्लस में 1 और 2n प्लस 1
2n प्लस में 1 अपॉन में 6। ठीक है, अब आपको ये नहीं पूछना कि ये फॉर्मूला कैसे डेरिवेट हुआ, कहां से आया, तो ये मैंने इसकी ट्रिक बनाई है और इसका फॉर्मूला भी मतलब इसी लेवल के होता है कुछ। तो इसका फॉर्मूला आपको इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है, कि ये जो फॉर्मूला होता है कि अगर इस टर्म में आएगा तो हमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आएगा जाएगा। ठीक है, और अगर दूसरा टर्म आपको, ये तो हो गया पहला फॉर्मूला, अगर दूसरा फॉर्मूला इस रूप में अगर दे रखा हूं आपको, जैसे समीशन है, ऐसे सिग्मा भी कहते हैं। ठीक है, आपको मैंने सिंबल वाली भी वीडियो बनाई है, अगर आपको सिंबल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप जाके हमारी उस वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे दे रखा हो कि सिग्मा और यहाँ पर दे रखा हो आई, और आई बराबर 1 से n तक हो, आई बराबर 1 से n तक, आई बराबर 1 से n तक हो आपका, तो जैसे मतलब ऐसे दे रखा हो आपको कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ऐसे करके आपको कुछ भी हो दे रखा हुआ। ठीक है, और प्लस में हो आपका n, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, वो आता है हमारा कि n इंटू n प्लस में 1 अपॉन में हमारा आ जाएगा 2। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपका कैलकुलेट होंगे। ठीक है, और जैसे आपको तीसरा एक लास्ट फॉर्मूला इसका, कि जैसे अगर आपको इस सीरीज में दे रखा हो कि आई मतलब समीशन आई का जो है वो क्यूब में दे रखा हो और आई बराबर 1 से आपका n तक हो, ठीक है, तो आपको जैसे 1 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, ऐसे करते करते आपका लास्ट तक प्लस n का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है वो फॉर्मूला हमारा क्या है कि n इंटू n प्लस में 1। ठीक है, आपको सिंपली ये ऐसा लिख देना है और इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देना, आप पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला इसका। तो जैसे अगर कोई ना तो एपी है ना तो जीपी है, तो उसमें अगर आपको इस सीरीज में दे रखे हो तो आप ऐसे करके इन फॉर्मूला से इनके नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पर आपको कोई 6 टर्म पूछ ले, 5 टर्म पूछ ले, वो आप नंबर यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे। अब इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद और हमारी 20 मिनट की क्लास रहेगी जिसमें हमें पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मतलब सिंपल होती है, जिसके बारे में आपको कुछ टर्म्स होते हैं वो बता दूंगा। उसके बाद हम अपनी क्लास एंड कर देंगे। ठीक है, और 20 मिनट की बस बची है क्लास, उसके बाद ग्राफ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। एक्चुअली बच्चों मैं आपको बताऊं कि इतना सब कुछ है, ये आपको बताता भी नहीं है, ये आईआईटी लेवल का हो जाता है। नीट में अक्सर इससे ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो जो भी टीचर्स होते हैं आपको ऐसे रटवा देते हैं। मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल फंडामेंटल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लोग होते हैं वो समझाते नहीं है कि आधी चीजें ऐसे बुलवा देते हैं, कहते हैं रट लो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो मैं आपको एक एक पॉइंट इसमें अपना बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, इतना हो गया होगा नोट। ठीक है, और आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, किसी भी मीडियम से हो, अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, क्योंकि मैं आपको बेसिकली इंग्लिश में ही ज्यादातर पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए आप हिंदी में पढ़ रहे हैं और आपका एग्जाम क्लियर भी हो गया, मान लीजिए आपने अगर नीट कर रहे हैं, आपको एग्जाम क्लियर हो गया और आपको एम्स मिल गया, ठीक है, तो वहां पर भी जाएंगे, आपको इतनी मोटी किताब दी जाएगी, ठीक है, दे दी जाएगी, आप ये पढ़ के आपको पढ़नी है। आपको ये नहीं हुआ कि आपको इसमें हिंदी चाहिए इंग्लिश चाहिए, आपको मन की बात वहां पर नहीं होती। यहाँ आप आईआईटी में जाते हैं, जेईई लेवल में जाते हैं, उसमें कॉलेज में आप चले जाते हैं, मान लीजिए आपने एग्जाम निकाल दिया, वहां पर जाके आप पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश आती नहीं होगी, तो आप वहां पर क्या करेंगे? तो इसलिए आप इंग्लिश पर अभी ज्यादा फोकस भी करिए। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर तो हो गया, वहां पर बस बैठे हैं सामने, को समझ में नहीं आ रहा, प्रोफेसर आएंगे बोल के चले जाएंगे 2 घंटे लेक्चर, कुछ भी समझ में भी नहीं आएगा आपको। सही है, तो हमें ऐसे पढ़ना है कि प्रोफेसर को भी हम मात दे दें। ठीक है, पहली बात तो नहीं, वो कई कई एज के होते हैं, वो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो वो अगर जो भी पढ़ाएं, जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप अपनी इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए, जिससे अगर आप जैसे आगे चल के कॉलेज में जाते हैं तो आपको जो भी अगर प्रोफेसर वहां पे कुछ पढ़ा रहा है, जैसे आपने से खड़ा कर दिया, आपकी मान लीजिए रैंक बढ़िया आ गई, ठीक है, और आपसे खड़ा कर दिया जाए, आपको प्रोफेसर ने खड़ा कर दिया और आपसे इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपको पता ही ना हो, आप पता मतलब वो आपको पता तो सब होगा, लेकिन इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा है कि आप इंग्लिश हिंदी, वैसे तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कि अगर आपसे कोई भी किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे, वैसे मैंने जो पढ़ाई की है वो मैंने यूपी बोर्ड से की है, लेकिन उससे आप इंग्लिश में भी बात कीजिए, किसी में बात कीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको पढ़ा भी रहा हूँ इंग्लिश में, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाता भी हूँ मैं, और हिंदी मीडियम वाले यूपी बोर्ड को भी पढ़ाता हूँ। तो चलिए वो सब तो बातें होती रहेंगी, अब हम पढ़ेंगे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो हमारे 10th लेवल में भी होता है और वो तो आगे तक हमारा काम आता ही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगला जो है हमारा, वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या कहती है कि कैसे होती है, किस टाइप से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, किस टाइप से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ठीक है, तो अगर हमारी इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन है लिखी हुई तो हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए यहाँ पर, और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर ये जो a कॉमा बी कॉमा सी है ये सब हमारे कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो ये हमारी है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको मैं सिंपली बताऊं कि इस फॉर्म में आपको जो कुछ भी दिखाई दे वो सब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे ए और बी सी हमारे कांस्टेंट है यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर हमारे लिए पूछ लिया जाता है आपसे कि जैसे यहाँ पर ऐसे भी आपके आ जाए, कुछ भी फॉर्म में आ जाए कि माइनस का 3/² या प्लस का 5/, ऐसे अगर आपको आ जाए तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है होगी। आपको क्या लगा कि नहीं होगी? माइनस का ये साइन तो होता है। वैसे तो आपको जब वेक्टर्स पढ़ेंगे तो आपको साइन के बारे में बताऊंगा कि साइन जो होते हैं वो केवल डायरेक्शन दिखाते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर डायरेक्शन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और अगर आपको ऐसे करके आपको कोई भी चीज दे दी जाए, जैसे रिप्रेजेंट करना है, आपको बता रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या कहें कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि इसमें a की जगह दो वेरिएबल आ गए हमारे x और y। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी कि कैसे रिप्रेजेंट होता है और कैसे रिप्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा, आपसे मतलब पूछ लेगा कि इसके a, b और इसी के मान बताओ, मतलब वैल्यू बताओ आपको। जैसे मैं यहाँ पर दे दूं x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 बराबर में 0, तो अगर आपको यहाँ पर a, b, c के आपको वैल्यू पूछने के लिए कह दिया, तो आप क्वेश्चन इससे कंपेयर कर देना है कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कंपेयर करने पर। ठीक है, तो आप देखें कि a की जगह पर कुछ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 होगा, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, और जो x के साथ हमारा क्या है 8 है, और तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8, और यहाँ पर c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 6, क्योंकि इसके साथ है 6, तो आपके हो जाएंगे आंसर्स। ठीक है, तो ऐसे करके तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं हर चीज। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपसे कुछ और भी चीजें आती है कि हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है हमारा? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बढ़ाऊंगा, अगले हेडिंग डालेंगे हम कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है हमारा? ठीक है, व्हाट इज मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड? कि जैसे आपको कोई भी जैसे नंबर दे दिया जाए कि जैसे x स्क्वायर प्लस 8x, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 15 बराबर में 0। ठीक है, तो आपको जैसे इसमें x की वेरिएबल x की वैल्यू पूछ ली जाए कि आपको इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपको पता होगा कि जैसे जो हमारे 15 होते हैं, इसके लिए अगर हम जैसे आपने कैसे करते हैं अभी तक कि आपने स्कूल वाला मेथड ले लिया कि 3 × 15 या 3 × 5 = 15, तो 5 और 3 ऐड कर देंगे, हमारा 8x हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे x, और x का प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ पर हम ले लेंगे प्लस का 5 कॉमन, तो x प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 0, और इसमें x प्लस 5 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएगा 0, तो हमारा x बराबर आ जाएगा माइनस का 5 और x बराबर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो ये तो आपने अभी तक स्कूल में मेथड पढ़ा हो। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो भी नंबर लिए हैं, इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, कि जैसे आपने कोई भी नंबर ले लिया है यहाँ पर, शॉर्ट ट्रिक अभी तक आपने इसके बारे में कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, जैसे हमने इसमें लिया कि मतलब वो 15 है और 18 है, मतलब 8 है, यहाँ पर 15 है। जैसे हमने लिए दो नंबर कि 3 × 5 = 15, तो हमने दोनों पॉजिटिव नंबर, हमें यहाँ पर जो पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, तो हमें जोड़ने को जोड़ना होगा, तो हमने लिए 3x प्लस का 3x और प्लस का 5x जोड़ा हमने, आ गए हमारे 8। तो मैं आपको एक्चुअली बताऊं कि जैसे आप जो भी नंबर ऐड कर रहे हैं, तो उसका जो बाद में आंसर जो यहाँ पर देखिए आप निकल के आया है, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये देखिए माइनस में निकल के आ रहा है, आपने प्लस में लिया, तो मैं आपको बताऊं उसकी साइन कन्वेंशन हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बस साइन चेंज हो जाते हैं, बाकी सब हमारा सेम रहता है। कि मतलब जैसे अगर पहले
साइन जो भी लिया हो, पहले साइन जो भी लिया हो आंसर में उल्टे हो जाते हैं, आंसर में उल्टे हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने यहाँ पर प्लस के लिए थे, प्लस का 3 और प्लस का 5, तो हमारा जो देखिए आंसर निकल गया है, वो निकल गया है माइनस का 5 और माइनस का 3। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। जैसे मैं आपसे यहाँ पर भी क्वेश्चन एक और देखिए एग्जांपल करवा देता हूँ, अगर आपको विश्वास ना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 35 बराबर में 0। तो अगर मैं आपको इससे बताऊं कि इसके मैं आपको सीधे आंसर बता सकता हूँ कि 7 में से मतलब जो हमारे हो गया कि 7 मतलब जो हमारे आप दो वेरिएबल चेंज करेंगे, चेक करेंगे कि 7 मतलब 7 5 जब 35 होता है, फिर आप उसमें से घटाएंगे कि 7 माइनस 5। तो मैं इसको आपको ऐसे बता रहा हूँ कि इसका -7 और इसका प्लस का 5 आएगा आंसर। कोई देर लगी मुझे इसे बताने में, और आप इतना पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको एग्जाम में इतना आपको टाइम खराब नहीं करना है। आपको सिंपली बात याद रखनी है कि ये जो हमारे नंबर्स होते हैं कि 7 5 35, अगर आप इसमें से माइनस करेंगे 7 में से 5 जाएगा तो हमारा 2x आएगा। तो हमने प्लस का लिया है 7 और माइनस का लिया है 5, तो इसके जो आंसर आएगा वो होगा उल्टा। तो हमारा हो जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 5। ठीक है, माइनस का 7 और प्लस का, मैंने आपको क्या आंसर बताया कि इसका कि माइनस का 7 प्लस का 5, माइनस का 7 और प्लस का 5 आंसर आएगा। आप देख लीजिए, मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पूरा प्रूफ चाहिए होता है। तो कोई बात नहीं, हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, आपके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो मान लीजिए हमने ऐसे करके किया कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 5x माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस 7 आ गया हमारा यहाँ पर हमने माइनस का 5 ले लिया कॉमन, हमारा आ गया x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आ गया हमारा x माइनस का 5, यहाँ पर आ गया हमारा x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा हमारा x इज इक्वल टू 5 और x बराबर में आएगा माइनस का 7। आ गया, देखो कुछ बात हुई आपको यहाँ पर, आ गया बिल्कुल। ट्रिक जो है आपकी वो याद रखनी कि पहले जो भी हमने साइन लिया है बाद में आके वो हमारे कन्वेंशन हो जाता है, साइन कन्वेंशन हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। तो आपको ऐसे सिंपली आप किसी भी नंबर के आसानी से मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है आपको होता है, इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो तो क्या करेंगे हम, कि जब मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो तो हम क्या करेंगे। तो उसके बाद हमारा आता है श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य जी। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आएगा हमारा। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से हमें पढ़ लेते हैं अपना, उसके बाद कुछ और करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम हेडिंग डालेंगे अगला अपना, आपने नोट कर लिया होगा ये। आप मेरे साथ अगर पढ़ेंगे तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जहां आपको 1-1 मिनट 2-2 मिनट लगेंगे कैलकुलेट करने में, आपको बिना कैलकुलेट किए सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप अपने माइंड में कर सकते हैं कि अगर जब मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो, अगला हेडिंग डालेंगे हम कि जब मिडिल टर्म आप इंग्लिश में लिख लीजिए अगर आप सीबीएसई बोर्ड से, पता नहीं कि जब मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो, जब मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो, ठीक है, ना हो, तब हमारा फॉर्मूला आता है, वो आता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि श्रीधराचार्य हमारा फॉर्मूला कहता है कि वो है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है कि x बराबर में माइनस का b, x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में आएगा हमारा 2a। ठीक है, तो ABC तो मैंने आपको बताया ही थे, ये हमारा कांस्टेंट होता है, और माइनस का भी बस आपको इनकी वैल्यू पुट कर देनी। जैसे कोई भी आपको यहाँ पर एग्जांपल में देता हूं कि 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 आ जाए इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा वैसे कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली ये होगी हमारी ए की वैल्यू, होगी बी की, होगी सी की वैल्यू, आपको यहाँ पर पुट कर देनी है, आपको दो आंसर आ जाएंगे, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं कि आपको ये जो हमारी डी बराबर, इसके लिए हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जैसे हमारे होता है डी बराबर, एक फॉर्मूला हमारा आता है डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। आपको ए भी पूछ लेता है तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पूछ लेता है, कहता है कि कैलकुलेट डी करो। ठीक है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब अगर मैं आपको कुछ कंडीशंस होती हैं इसमें कि अगर हमारा जैसे पहले मान लीजिए अगर हमारी ऐसे करके आ जाएगी कि जैसे डी है वो हमारा 0 से छोटा है,
डी जो है वो हमारा 0 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट्स जो आएंगे वो आएंगे हमारे रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी मतलब काल्पनिक नंबर आएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। आपको इतनी बातें याद रखनी है, कुछ पॉइंट्स हमारे। और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मैं आपको बताऊं, मतलब कुछ जैसे कुछ हमारे पास एक बात आती है जैसे कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये अगला हमारा हेडिंग रहेगा ये कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, कि इसमें क्या होगा हमारा। मैं पहले इसमें डाल लेता हूं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है कि इफ एक्स एंड वाई डिनोट द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन एक्स प्लस वाई बराबर जो हमारा आएगा वो अभी मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में, पहले इनके डाल लो। तो हमारा अगर देखो कि इफ एक्स एंड वाई डिनोट द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इफ एक्स एंड वाई डिनोट द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0 अगर आ जाए हमारा, इस तरीके से ऐसे आ जाए, ठीक है। तो इसमें आपके लिए कुछ फॉर्मूला, मतलब आपको ये बातें याद रखनी कि जैसे x प्लस वाई बराबर जो आएगा हमारा वो आएगा माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। x प्लस वाई बराबर जो आएगा हमारा वो आएगा माइनस का बी अपॉन ए, और x इंटू वाई बराबर जो आएगा हमारा वो आएगा हमारा c अपॉन में a। और उसके बाद में जैसे हमारे लिए वो आएगा जैसे मॉड में अगर मैं x माइनस वाई ले लें, यहाँ पर मॉड में x माइनस वाई, तो यहाँ पर जो आएगा हमारा वो आएगा रूट में d अपॉन में a, ठीक है। अपॉन में मॉड है हमारे, ठीक है, ये वेक्टर में नहीं है। तो यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेचर ऑफ रूट, कुछ नेचर होते हैं इसके वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कुछ बातें हैं जो आपको याद पता होनी चाहिए कि नेचर ऑफ रूट, रूट के क्या क्या नेचर होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं कि नेचर ऑफ रूट, अगला हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स का हमारा क्या क्या नेचर होता है, ठीक है। तो कंसीडर द इक्वेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बराबर 0 वेयर एबीसी और ए सब सिग्मा आर एंड ए नॉट इक्वल टू, देन मतलब ये जो हमारी इक्वेशन होती है, आपको सिंपली मैं बताऊं कहना क्या चाहते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0 की ये जो इक्वेशन होती है इसकी जैसे वैल्यू आती है कुछ कि अगर हमारी डी का जो मान है वो हमारा ऐसे आए, इस फॉर्म में आए, ठीक है, कि डी का जो मान है वो 0 से बड़ा आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो होते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब अनइक्वल होते हैं हमारे, कि रूट्स जो होते हैं हमारे वो होते हैं रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। और अगर हमारा डी की जो वैल्यू है वो अगर ऐसे आए कि डी बराबर 0 आए, डी की वैल्यू जो है वो हमारी 0 आए, तो हमारे जो होंगे रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट इक्वल होंगे, रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट इक्वल, ठीक है। तो आपकी कुछ बातें वो याद रखनी है। एक और पॉइंट है हमारा लास्ट कि अगर डी जो है, अभी मैंने आपको इस बारे में लिखवाया था कि अगर 0 से वो आए हमारा छोटा तो आएंगे हमारे रूट्स आर इमेजिनरी, तो रूट्स जो आएंगे हमारे वो आएंगे इमेजिनरी, ठीक है। तो ये बात कुछ थी वो आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ लें क्या, पढ़ने क्या बताओ। उसके बाद फिर हमारे ग्राफ ही रह जाएंगे, फिर वो पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास खत्म, मतलब फिर क्लास अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। केवल एक छोटा सा टॉपिक है केवल 5 मिनट का, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं हम कि बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। आपको इतना देर तक तो पढ़ना ही चाहिए कायदे में, 1 घंटे भी आप अगर क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे अभी, क्योंकि आगे चल के आपको 3 और आप जो नीट का पेपर देने जाएंगे या IIT का पेपर देने जाएंगे उसमें तो आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा, वो कैसे बैठेंगे आप। तो अगला हेडिंग हमारा कि बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, ठीक है। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे आप मान लीजिए कि 1 प्लस, इसका फॉर्मूला होता है हमारा कि 1 प्लस नंबर विच
इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, वेरी वेरी स्मॉल देन 1, स्मॉल देन 1 की अगर कोई भी नंबर है वो 1 से बहुत छोटा है, ठीक है, और उसकी पावर n है दी हुई, मान लीजिए a, मैंने इसे मान लिया कि 1 प्लस एक्स, ये हमारा x मान लीजिए, यहाँ पर कोई भी पावर है और इसकी पावर है n, तो इसकी जो हमारी जो पावर है उठ के बाद में आ जाती है पीछे, ठीक है। जैसे ये कैलकुलेट करने का आसानी से तरीका है 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी कि हमें से ये जो पावर है वो उठ के इधर आ जाती है, ठीक है। ये कोई लॉग नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता है, इससे हम अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए आप, कि एग्जांपल ले लीजिए कि 1 प्लस 0.03 की पावर यहाँ पर आ जाए, आपकी आ जाए 2, तो आप इसके लिए सिंपली, ये हमारा 0.03 1 से बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.03 और 2 आ जाएगा हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। आप इधर लिख लीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाए कि 2 इंटू 0.03, तो आप इसके लिए आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 प्लस 0.06 आ जाएगा हमारा और आ जाएगा 1.06 आ जाएगा, हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो ये बात है आपको याद रखनी है, नोट करके एक आपको पॉइंट लिख लेना है बस, कि जैसे अगर आपको आ जाए कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हमारा आता है कि 1 प्लस माइनस एन एक्स आता है वैन, जब जो हमारा x है वो 1 से बहुत छोटा हो, ठीक है, वैन x इज बहुत स्मॉल है 1 से, तब के लिए हमारा आता है, ठीक है। ये नोट करके आपको पॉइंट लिखना है। उसके बाद बस 2 फॉर्मूले और होते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट अप्रोक्सीमेशन, एक आपको वो बात याद रखनी कि कॉन्सेप्ट अप्रोक्सीमेशन, 2 फॉर्मूले हैं वो मैं लिखवा देता हूँ, फिर हमारी क्लास एंड करते हैं यहीं पर। कॉन्सेप्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, पहला फॉर्मूला जो है हमारा वो आता है 1 प्लस, मतलब इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे ऐसे करके आप लिख लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर हमारे लिए इस फॉर्म में दे रखा है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, तो हमारा जो बराबर में आएगा वो आएगा 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। या हमें ऐसे करके दे रखा है कि 1 माइनस का x की पावर n इज इक्वल टू हमारा आएगा 1 माइनस का एन एक्स, ठीक है। और जो हमारा इसमें फॉर्मूला निकल के आता है वो कहने का मतलब क्या है, हमारा फॉर्मूला ये है, हमारा मेन फॉर्मूला कि 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन में 1 प्लस एक्स इस पूरे की पावर n, और अपॉन में आएगी 1 प्लस y की पावर m, 1 प्लस y की पावर m आ जाए हमारी। तो इसके लिए जो कैलकुलेट करने का सीधा सिंपल फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना कि 1 प्लस एन एक्स माइनस का एम वाई, 1 प्लस एन एक्स माइनस का एम वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखना है, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा इसका हो गया मेथड बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफ की, ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या होता है। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।